तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप सीधा लिए चलते अपने सहयोगी सत्यप्रकाश के पास। सत्यप्रकाश, विभागों का जो बंटवारा है वो नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल, और देखिए हम तैयारी दिखा रहे हैं, लगातार विधायकों और मंत्रियों का पहुंचना जारी है। और ये जो राज्य भवन है, राजभवन का कक्ष है जहां पे शपथ ग्रहण समारोह होना है। और देखिए तमाम जो पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं, अभी जो मंत्री बनने वाले हैं, वो लोग लगातार पहुंच रहे हैं और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा भी रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि ये जो मंत्रिमंडल है, इस मंत्रिमंडल में 5 जो हैं वो नए नेता जो हैं वो शपथ लेने वाले हैं, जो पहले मंत्री नहीं रहे हैं। इसके अलावा 4 पहले मंत्री रह चुके हैं और वो शपथ लेने वाले हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं भाजपा के, विक्रम उसेंडी, राजेश मूणत, सब बधाई दे रहे हैं एक दूसरे को। हाँ, और तो ये जो तमाम लोग हैं, ये लोग जो हैं वो बधाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ ये बता रहे हैं कि एक किसी के चेहरे पे मायूसी भी रहती है तो बताने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि कई सारे बड़े दिग्गज थे जो इस रेस में थे, इस लाइन में थे कि वो मंत्री बने, लेकिन वो मंत्री नहीं बन पाए। लेकिन बावजूद इसके अब चूँकि परंपरा है और उस परंपरा को निभाना है, शपथ ग्रहण समारोह है, उसमें विधायकों को बुलाया गया है तो आना है। आने के साथ साथ सब भाजपा के कार्यकर्ता हैं ये भी बताना है, और ये भाजपा की सोच भी रहती है। एक तस्वीर दिखाता हूँ नरेश नौरंग के साथ, थोड़ा बाहर चल के कोशिश करता हूँ कि और कौन से लोग आ रहे हैं, उनसे भी एक बातचीत करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए परिवार के लोग हैं, श्याम बिहारी जायसवाल जी के परिवार के लोग हैं। कैसा लग रहा है, अब मंत्री बनने जा रहे हैं? जी बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ होप है कि किस तरह से क्षेत्र के विकास करेंगे, क्या करेंगे आप लोग को? मेहनती तो बहुत हैं और हर एक छोटा चीज को अपना प्रयास करेंगे कि वो पूरा करें। जानकारी आपको कब मिली, कब बताया इन्होंने आपको? जी कल ही पता चला। माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, एक और सवाल है बस फिर, जी प्राथमिकता क्या रहेगी आपको लगता है, क्योंकि क्षेत्र में पहले भी ये काफी सक्रिय रहे? जी बहुत अच्छा ही रहेगा, बहुत अच्छा करेंगे जी, क्षेत्र के लिए बहुत ही धन्यवाद। तो ये प्राथमिकता जो है उनकी रहेगी, क्षेत्र के लिए अच्छा करेंगे कह रहे हैं, तो ये लगातार जारी है। अमर अग्रवाल वरिष्ठ विधायक हैं, वो भी आए हैं। इसके अलावा तमाम जो हैं वो नेता अभी आ रहे हैं। आसाराम नेताम जो विधायक है वो भी आ रहे हैं। तो ये देखिए, ये परिवार के लोग हैं और एक और विधायक आसाराम नेताम आए हैं, उनसे भी बात करेंगे। आशा जी, साथियों को बधाई देने आए हैं आप? जी। कैसा लग रहा है मंत्रिमंडल जो? बहुत अच्छा है और अच्छे हमारे यही मित्र लोग हैं, सब हमारे करीबी हैं, संगठन के लोग हैं और आज सब शपथ लेंगे, हमको बहुत खुशी होगा। युवा विधायक, युवा नेता इतिहास रचेंगे, लग रहा है? जी रचेंगे, बिल्कुल रचेंगे। युवा विधायक, युवा नेता इतिहास रचेंगे, ऐसा इन्हें लग रहा है। तो ये जो है, और इसके अलावा भी अगर हम कहें तो बाकी कई सारे ऐसे नेता हैं जो यहाँ पे आए हैं और हम दिखाने की कोशिश करते हैं। चूँकि राम विचार जी आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। राम विचार जी, बहुत बहुत बधाई, अब तो शपथ लेने जा रहे हैं सर। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ओर से बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम, अब तो सब क्लियर है, खुशी है? बहुत खुश हूँ, बहुत खुश है। अनुभवी हूँ, अनुभवी बहुत खुश हैं, अनुभवी हैं, चूँकि राम विचार नेताम, और इसलिए बहुत खुश हैं कि एक अनुभवी को मौका मिला है। उनकी धर्मपत्नी थी और राम विचार नेताम तेज गति से बढ़ रहे हैं। अब चूँकि अब वक्त करीब आ रहा है शपथ लेने का, और पहले भी मंत्री रह चुके हैं, कई बड़े महकमों के मंत्री रहे हैं राम विचार नेताम। फिर से मंत्री मंडल में इन्हें जगह दिया गया है, थोड़ी देर में शपथ लेंगे तो समझिए कि फिर से कोई ना कोई बड़ा महकमा है इन्हें मिलेगा। तो लगातार जो आने वाले लोग हैं उनका सिलसिला जारी है, भाजपा के नेताओं के आने का सिलसिला जारी है। और बहुत सारे ऐसे भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जो अभी आ रहे हैं। सरगुजा से बड़ा प्रतिनिधित्व मिला है, राम सेवक पैकरा हैं, वो भी आ रहे हैं। राम सेवक पैकरा जी भी आ रहे हैं। पैकरा जी, सरगुजा से बड़ा प्रतिनिधित्व दिख रहा है। बिल्कुल, सरगुजा पूरा कांग्रेस का सफाया हो चुका है। 14 सीट सफाया हो चुका है कांग्रेस। अच्छा, नए पुराने का संगम है, इसे किस तौर पे देखिए? आप भी पहले मंत्री रहे हैं, नए पुराने का संगम है, इसे किस तौर पे देखिए? निश्चित है, पार्टी नेतृत्व ने अवसर दिया है सबको आगे बढ़ने, सबका साथ सबका विकास और सबको अवसर। सबका साथ सबका विकास और सबको अवसर। राम सेवक पैकरा पहले मंत्री रहे हैं, गृह मंत्रालय तक का जिम्मा संभाले हैं और कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, और यही भाजपा की परिपाटी है, इसलिए नए पुराने को मौका दिया गया है। तो ये हम तस्वीर जो लगातार दिखा रहे हैं, और
बिल्कुल सत्य प्रकाश, तो नपा तुला मंत्रिमंडल का विस्तार। संपत जी, नए पुराने का संगम होगा आज, शपथ लेने जा रहा है मंत्रिमंडल। बहुत बढ़िया बात है। सब भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, सभी उसके सदस्य हैं जी, और नए पुराने सब बराबर हैं। सब बराबर हैं, सब कार्यकर्ता है, सब कार्यकर्ता हैं। तो अब इसके बाद अब माने कि अब जो एजेंडा विकास का है आप लोगों का, उस पर अब काम शुरू, उसमें अब काम शुरू। मोदी जी स्वयं बोलते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी, तो फिर यहाँ नए पुराने क्या। चलिए, आपको भी शुभकामनाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं उस लाइन पे चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हम लगातार दिखा रहे हैं अपने ठीक है सत्य प्रकाश, मैं आपके पास लौटती हूँ, लेकिन आप अंदर की तस्वीरें दिखाते रहिएगा। राजभवन के बाहर क्या तस्वीरें हैं वो दिखाने के लिए हमारे साथ राजेश निषाद जुड़े हुए हैं। राजेश, आप दिखाइए, क्योंकि अंदर तो हम देख रहे हैं वीआईपीओ का जमावड़ा लग चुका है। बिल्कुल, देखिए अंदर की भी तस्वीरें हम अपने तमाम दर्शकों को दिखा रहे हैं और बाहर की भी, और बाहर में भी जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद पे जो लोग हैं, जो समर्थक हैं या उनके जो परिजन हैं, उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो इस वक्त जारी है। लेकिन एक के बाद एक तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले धरसीवां के विधायक हैं अनुज शर्मा, वो पहुंचे। पुन्नूलाल मोहले पूर्व मंत्री हैं। तेजी से पूरी करेंगे जी। सत्या, आपने बातचीत की, आप बता सकते हैं जी। हाँ जी, देखिए पुन्नूलाल मोहले और बाबा लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। नए पुराने का संगम इस मंत्रिमंडल में दिख रहा है। बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया, ठीक है। आपको कोई मलाल तो नहीं है? हमको क्या मलाल है, मलाल होता था थोड़ी। तो ये पुन्नूलाल मोहले और कह रहे हैं हमें कोई मलाल नहीं है, क्योंकि पुन्नूलाल मोहले का माना जा रहा था कि इस बार मंत्री बन सकते हैं। बड़े चेहरे हैं, पहले भी मंत्रिमंडल में लगातार रहे हैं, अजय योद्धा हैं, मतलब सरपंच से लेकर सांसद से लेकर विधानसभा तक कभी हारे ही नहीं जो चुनाव लड़े। लेकिन इस बार पुन्नूलाल मोहले नहीं बन पाए मंत्री। कई ऐसे नाम हैं जो नहीं बन पाए। दयाल दास बघेल पहले मंत्री रहे, वो मंत्री बने हैं एससी कोटे से। पुन्नूलाल मोहले भी एससी कोटे से आते हैं, दयाल दास बघेल बने। लेकिन कह रहे हैं हमें क्यों मलाल रहेगा, हमें मलाल रहता तो हम आते थोड़े ही। और सही बात है, भाजपा में यही परिपाटी है, संगठन का यही अनुशासन है, और इसीलिए भाजपा के जो तमाम नेता कार्यकर्ता विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं। और लगातार जो है वो इस शपथ ग्रहण समारोह का जैसे जैसे वक्त नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे जो है वो यहाँ पे पहुँचने का उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के धर्मलाल कौशिक जी हैं। कौशिक जी, नए पुराने का संगम दिखेगा? निश्चित रूप के नाम आपके सामने में है और समावेश दिखेगा आपको नई ऊर्जा के साथ, और अनुभवी लोगों को लिया गया है। बहुत अच्छा आगे रहेगा। आपको क्या लगता है कि अब किस तरह से मोदी की गारंटी पे काम होगा? जो एजेंडा जो जारी किया गया है उस एजेंडा के काम करेंगे, और पहला सप्लीमेंट्री आया है, उसके बाद में मेन बजट आएगा, बाकी प्रावधान किया जाएगा और पूरे गारंटी जो अपन दिए हैं सारी चीज़ें को पूरा करेंगे। धर्मलाल कौशिक वरिष्ठ नेता भाजपा के, और ये भी रेस में थे, और ऐसा मानकर चला जा रहा था कि इनका मंत्री बनना तो लगभग तय ही है। लेकिन 19 दिसंबर को एक शपथ ग्रहण की तैयारियों का वीडियो सामने आया, पूरी चर्चा हो गई थी, और उसके बाद फिर वो कैंसिल हुआ और अब नया शपथ ग्रहण तो नहीं बन पाया। धर्मलाल कौशिक भी मंत्री, इसके अलावा भी राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, या हमने पुन्नूलाल मोहले का जिक्र किया। ये ऐसे तमाम नाम रहे हैं जिनको मानकर चला जा रहा था कि ये मंत्री बन सकते हैं, लेकिन नहीं बने। हाँ, ये ज़रूर कह रहे हैं कि मोदी की जो गारंटी है, विकास का जो एजेंडा है, उस पर काम ये नया मंत्रिमंडल करेगा। बिल्कुल सत्य प्रकाश, आप तस्वीरें तो दिखाते रहिएगा, लेकिन एक साथ बीजेपी ने कितने संदेश यहां पर साधे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, ये भी बताइएगा। देखिए, कई संदेश है। अब बस्तर से समझिए कि 12 विधानसभा की सीटें हैं, 8 भाजपा को मिली है, लेकिन मंत्री 1 बनाए गए हैं, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि 3 लोग रेस में हैं। एक तो लता उसेंडी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, केदार कश्यप का नाम तो प्रबल माना ही जा रहा था, और इसके साथ साथ विक्रम उसेंडी का, किरण सिंह देव का भी नाम चर्चा में था, लेकिन किरण सिंह देव प्रदेश अध्यक्ष बन गए। लेकिन एक मंत्री बस्तर संभाग से बने हैं, केदार कश्यप, पहले भी मंत्री रह चुके हैं, संगठन में बड़ी जवाबदारी थी उन्हें, महामंत्री थे। और तीनों महामंत्री, 3 महामंत्री भाजपा के थे विधानसभा चुनाव के वक्त में, और तीनों महामंत्री में से एक डिप्टी सीएम बन गए विजय शर्मा, और 2
ओपी चौधरी और केदार कश्यप मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम कहें ओबीसी चेहरे की बात करें तो 5 मंत्री ओबीसी से, मतलब समझिए कि 9 मंत्री शपथ ले रहे हैं, इसमें 5 ओबीसी से, तो समझिए कि कितना ज़्यादा ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश है। लोकसभा का चुनाव सामने है और छत्तीसगढ़ में ये मानकर चला जाता है कि ओबीसी की आबादी 45% से ज़्यादा है। तो ऐसे में तब जबकि 45% से ज़्यादा की आबादी ओबीसी वर्ग की है तो मंत्रिमंडल में जगह मिलना ज़्यादा ये लग रहा था जातीय समीकरण बैठाने के हिसाब से, और वो दिखाई दे रहा है। 5 मंत्री के अलावा एक डिप्टी सीएम भी ओबीसी वर्ग से आते हैं, अरुण साव। तो समझिए कि पूरे मंत्रिमंडल में 6 चेहरे जो हैं, 12 में से 6 चेहरे, अभी तक जो 12 बन रहे हैं उसमें से 6 चेहरे। प्रकाश, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन राजेश हमारे सहयोगी क्योंकि बाहर मौजूद है, बाहर की इस वक्त क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब से कुछ देर बाद शुरू होने वाला है। राजेश। बिल्कुल, देखिए सुगबुगाहट काफी तेज है और ये देख सकते हैं डॉक्टर रमन सिंह जो है वो पहुंच चुके हैं। ये उनकी जो काफिला है ये पहुंच चुका है और रमन सिंह इस वक्त अंदर जाते हुए भी दिखा रहे हैं। उनका काफिला इस वक्त जाते हुए सीधे तौर पे ये दिखाई दे रहा है। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव ये तमाम तस्वीरें हमारे तमाम दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और जो लोग हैं वो उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। जो मेहमान हैं, जो अधिकारी हैं या जो अफसर हैं, जिन्हें इसमें तमाम लोगों को जिनको आमंत्रित किया गया है शपथ ग्रहण समारोह में, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन उससे पहले कि ये मैं तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ से तमाम जो परिजन हैं उनकी यहाँ से एंट्री हो रही है या उनके जो समर्थक हैं उनकी एंट्री यहाँ से हो रही है। यानी जिनके पास जो पासेस राजभवन के द्वारा की ओर से जो दिए गए हैं, केवल उन्हीं लोगों की ही यहाँ पे एंट्री हो रही है। फिलहाल ये देख सकते हैं पंडरिया से विधायक हैं भावना बोहरे, वो भी इस वक्त सीधे अंदर जाती हुए नजर आ रही हैं। लेकिन तमाम नेताओं का और जो विधायक हैं भाजपा के, उनका पहुंचने का सिलसिला जारी है। चूंकि समय अब ज्यादा रहा नहीं है, चूंकि 11:45 पे ये शपथ ग्रहण समारोह होना है, ऐसे में सभी के सभी जो नेता हैं उनके आने का सिलसिला जारी है। संगठन से जुड़े हुए कुछ नेता हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंच रहे हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, क्योंकि देवांगन समाज को भी इस बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल रहा है, देवांगन समाज से भी मंत्री बनाए गए हैं, आप भी किसी से खास बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं सत्य प्रकाश? आप अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए देवांगन समाज से भी मंत्री बनाया गया और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिख रहे होंगे आपको। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिखा रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह दिख रहे हैं और उनसे एक सवाल पूछूंगा। सर, आपकी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, शुभकामनाएं कैसे देंगे? बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। अच्छा काम करें और शानदार मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, सबको मेरी ओर से बधाई। आपको सर एक ही सवाल और कि आपको अपनी सरकार से आगे क्या अपेक्षा है? जो घोषणा पत्र में जो वादे किए हैं उसका क्रियान्वयन। तो घोषणा पत्र के वादे जो किए हैं उसका क्रियान्वयन डॉक्टर रमन सिंह राजनीतिक बयान नहीं दे सकते, इसलिए हमने पूछा भी नहीं। संवैधानिक पद पे हैं, विधानसभा के स्पीकर हैं, लेकिन उन्होंने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से एक्सक्लूसिव बातचीत की, बेहद सहज और सरल तरीके से। उन्होंने कहा कि सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है और अच्छा काम करे, ये ज़रूरी है। जो घोषणा पत्र के वादे हैं वो घोषणा पत्र के वादे पूरी करे उनकी सरकार। चूंकि सरकार के भी और विपक्ष के भी संरक्षक विधानसभा अध्यक्ष होते हैं सदन में, और इसलिए ये सरकार विधानसभा अध्यक्ष की एक तरह से जब अगर कहा जाए तो वो एक संरक्षक होते हैं तो उनसे जुड़ा हुआ रहता है। तो उन्होंने शुभकामनाएं भी दी हैं और इसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि घोषणा पत्र के वादे पूरे करें, ये ज़रूरी है। तो लगातार तस्वीरें भावना जी हैं। भावना जी, नए का जोश और पुराने का होश दोनों का तालमेल आज दिखने जा रहा है। जी, बहुत खुशी, नया मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, आज शपथ ग्रहण भी होने वाला है और निश्चित ही जिस नए छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे थे, जो नई ऊंचाइयों की बात कर रहे थे, आज से उसका सिलसिला ऑफिशियली शुरू होने वाला है। मोदी की गारंटियां पूरी होंगी? बिल्कुल, मोदी जी की एक गारंटी पूरी होगी। भावना बोहरा कह रही हैं मोदी की एक गारंटी पूरी होगी, नए का जोश और पुरानों का होश। जी बिल्कुल, और तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव तस्वीरें सत्य प्रकाश के जरिए दिखा रहे हैं। अंदर की भी तस्वीरें अब दिखा रहे हैं क्योंकि तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। लगभग सभी लोग पहुंच चुके हैं सत्य प्रकाश, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं रमन सिंह। बिल्कुल, देखिए सब पहुंच चुके हैं लगभग। राज्यपाल का इंतजार किया जा रहा है। अभी करीब मैं देख पा रहा हूं कि तय समय जो है उसमें 6 मिनट का वक्त बचा है और राज्यपाल बिल्कुल तय समय के आसपास ही आएंगे। एक बार बाहर की तस्वीरें पौने 12 बजे का वक्त है, पौने 12 के बीच में कार्यक्रम राजेश जी।
जी देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी अब यहाँ राजभवन पहुंच चुके हैं। उनका काफिला पहुंच चुका है और वो देख सकते हैं उनका जो काफिला है वो सीधे अंदर जाते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब इंतजार केवल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का था और विष्णुदेव साय ठीक 11:45 से पहले 5 मिनट पहले विष्णुदेव साय यहाँ पहुंचे हैं। अब 5 मिनट बाद ये उम्मीद लगाई जा रही है, ये कयास लगाया जा रहा है कि 5 मिनट के बाद ठीक है मैं सत्यप्रकाश, क्योंकि अंदर आने वाले हैं मुख्यमंत्री, अंदर आने वाले हैं, बाहर से हमने दिखा दिया काफिला। सत्यप्रकाश, और पुराने का संगम दिखेगा? जी बिल्कुल दिखेगा। हाँ, गजेंद्र जी हैं, विधायक हैं, अरुण वोरा को हराया दुर्ग शहर से। जी कैसा अब ये इस मंत्रिमंडल के चेहरे को कैसा मानेंगे? बिल्कुल, पुराने लोगों का अनुभव, नए लोगों की जिज्ञासा, दोनों से मिलकर बहुत अच्छी सरकार चलेगी। एक और सवाल है मेरा, अब प्राथमिकताओं में क्या रहेगा? मोदी जी की गारंटी भी? मोदी जी गारंटी महतारी वंदन योजना है, किसानों के लिए हम लोग पिछला 2 साल का बोनस दे रहे हैं और गरीबों का हमने 18 लाख परिवारों का मकान बनाने की बात कल विधानसभा में किया है। ये तीनों प्राथमिकता में लेकर काम कर रहे हैं। तीनों प्राथमिकता में लेकर काम करेंगे। मुख्यमंत्री भी पहुंचने वाले हैं अंदर, बाहर की हमने काफिले की तस्वीर दिखा दी है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम विष्णुदेव साय राजभवन पहुंच चुके हैं। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई विष्णुदेव साय के काफिले की। बाहर हमारे सहयोगी राजेश मौजूद है, राजभवन के अंदर हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश मौजूद है। सत्यप्रकाश, मुख्यमंत्री अंदर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री थोड़ी देर में अंदर पहुंचने वाले हैं और मुख्यमंत्री का ही इंतजार यहाँ पे किया जा रहा है और उसके बाद राज्यपाल आएंगे और फिर जो है वो ये समारोह जो है शपथ ग्रहण समारोह वो शुरू हो जाएगा। तो थोड़ी देर का वक्त है। मुख्यमंत्री का काफिला भीतर दाखिल हुआ है और मुख्यमंत्री अब थोड़ी ही देर में जो है वो राजभवन के भीतर दाखिल होने वाले हैं। बिल्कुल, और बाहर की एक बार तस्वीरें देख लेते हैं क्योंकि बाहर क्या हलचल है, क्योंकि राज्यपाल का अब इंतजार है। मुख्यमंत्री का काफिला तो अंदर चला गया है। राजेश, इंतजार देखिए, मुख्यमंत्री का काफिला अंदर चले गया है। जब कहीं ना कहीं जब प्रोटेम स्पीकर का जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ था तो मैं अंदर था और उस दौरान हालांकि मुख्यमंत्री पहले पहुंच गए थे, लेकिन वो राज्यपाल के साथ वो मुख्य मंच तक वो गए हुए थे। लेकिन अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूं। फिलहाल मुख्यमंत्री अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन ये तस्वीर देख सकते हैं, जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं और उनके पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी है। ये वो लोग हैं जिन्हें विशेष तौर पे शपथ ग्रहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया था और चूंकि हलचलें तेज हैं, समय काफी कम है, इसलिए उन्हीं लोगों को यहाँ पे अनुमति दी जा रही है जिनके पास पासेस हैं। इसके अलावा बाहर की मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा कि बाहर भी मैं सुनील से कहूंगा जूम करके पहले वो तस्वीर दिखाएं। वो जो गेट है, वो गेट के बाहर भी बहुत से जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, लेकिन वहाँ से एंट्री उन्हीं व्यक्तियों को दी जा रही है जिनके पास पासेस हैं। लेकिन वहाँ भीड़ काफी ज्यादा है, कई समर्थक पहुंचे हुए हैं, लेकिन अभी भी लोगों के आने का सिलसिला जारी है। चूंकि कुछ ही क्षण और बाकी है शपथ ग्रहण को, अब पूरी तैयारियां भी हो चुकी है। अब पूरी तैयारियां राजेश, किसका काफिला है? लोगों के आने का सिलसिला वो ये देखिए, ये काफिला कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम का ये काफिला नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और हम थोड़ी देर पहले ही हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि कांग्रेस के भी नेता पहुंचेंगे और ये तस्वीर देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ पे अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। राजभवन के अंदर वो प्रवेश कर चुके हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इसके अलावा हम देख सकते हैं ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण सिंह, वो भी यहाँ पे अंदर जाते हुए नजर आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल जी भी यहाँ पे पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, फैमिली के साथ हैं, बृजमोहन अग्रवाल परिवार के साथ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लगातार तमाम बड़े नेताओं का पहुंचने का सिलसिला जारी है। हम बाहर से भी तस्वीर दिखा रहे हैं और अंदर से भी हम तस्वीर दिखाएंगे, चूंकि अंदर में हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश भी मौजूद हैं। तो सत्यप्रकाश अंदर से हमें वो हमारे तमाम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, सत्यप्रकाश अंदर मौजूद है। सत्यप्रकाश, अच्छी बात यह है कि कांग्रेस की तरफ से भूपेश बघेल भी शामिल होंगे शपथ ग्रहण समारोह। डिप्टी सीएम विजय शर्मा है, नए का जोश और पुराने का होश दिखने का। निसंदेह ये सरकार मेहनत करने वाली सरकार होगी, कर्मठ कर सरकार होगी, पसीना बहाकर गरीबों का और जनता का कल्याण करने वाली सरकार एक और सवाल है कि अब वो वक्त आ जाएगा कि मोदी
की गारंटी के तमाम वादे अब तेजी से और पूरे होंगे। एक वादे तो पूरे करेंगे। मैं निसंदेह आपसे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री आवास 18 लाख आवास पहली बार नई सरकार ने पहले कैबिनेट के पहले लाइन पर प्रस्तावित किया है। और दूसरी बात आपसे कह रहा हूं कि मोदी की गारंटी के आधार पर जो 2 साल का रुका बोनस था 25 तारीख को किसानों के खाते में आ जाएगा और आने वाले समय में एक एक करके सारी योजनाएं पूरी होंगी। मोदी की गारंटी है साहब, मोदी की गारंटी। विजय शर्मा हैं और भूपेश बघेल जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री। इस मंत्रिमंडल में नए पुराने का संगम दिखेगा। बधाई बधाई बस दे दीजिए। सबको बधाई, सबको शुभकामनाएं। भूपेश बघेल जी हैं और सबको बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। और लगातार जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तमाम बड़े नेता और चाहे डॉक्टर रमन सिंह दौड़ते हुए जा रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आज मंत्री बन रहे हैं ओपी जी, तो ये ओपी चौधरी उधरते हुए जा रहे हैं इसलिए क्योंकि कार्यक्रम शुरू हो गया है और दौड़ लगा दी। मंत्री बनने जा रहे हैं ओपी चौधरी, लेट हो गया है और दौड़ लगा दी उन्होंने। और दौड़ लगाते हुए अब जा रहे हैं, शपथ लेंगे, मंत्री बनेंगे। तो ये जो है वो उत्साह है और कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आवाजें सुनाई दे रही है कि क्या संभवतः कार्यक्रम शुरू हो गया है अंदर? बिल्कुल, देखिए कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हो रही है। औपचारिक शुरुआत कार्यक्रम की बिल्कुल हो रही है। अब थोड़ी देर में कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। औपचारिक शुरुआत हो रही है कार्यक्रम की। आपके पीछे में बृजमोहन अग्रवाल को देख पा रही हूं। बिल्कुल औपचारिक शुरुआत हो रही है। बृजमोहन जी आ गए। हाँ, कार्यक्रम शुरू हो रहा है। बहुत बहुत रायपुर की जनता को, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई है। प्राथमिकता क्या रहेगी? केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या रहेगी जी की गारंटी? तो बृजमोहन अग्रवाल और लेट हो गए हैं, जा रहे हैं, सबको धन्यवाद दे रहे हैं। अरुण साहू जी हैं। अरुण साहू जी, अब प्राथमिकता में क्या रहेगी? अभी बताएंगे आप। बताएंगे। नवीन जी, कार्यक्रम शुरू हो गया है और अब हम तस्वीरें सीधे दिखाते हैं क्योंकि अब ऐसी स्थिति नहीं है कि कोई बातचीत। चलिए तस्वीरें दिखाइए, सीधी तस्वीरें दिखाइए। चलिए नरेश नौरंग हमारे कैमरे पर। बिल्कुल, तो एक बार अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं कि कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है औपचारिक रूप से। सभी पहुंच चुके हैं, सीएम पहुंच चुके हैं, डेप्यूटी सीएम पहुंच चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और राज्यपाल भी संभवतः पहुंच चुके हैं। इसी वजह से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश अंदर मौजूद है, बाहर हमारे सहयोगी राजेश मौजूद है जिन्होंने सबसे पहले दिखाया कि किसका काफिला अंदर जा रहा है। और अंदर से हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है हर बड़े मंत्री से। तो शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुरू हो चुका है औपचारिक रूप से। अभी थोड़ी देर बाद तस्वीरें भी मिलना शुरू हो जाएंगी, वो भी सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। और जैसे ही विधायक एक एक करके मंत्री पद की शपथ लेंगे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे।